राजस्थान के सवाई माधोपुर में तेज बारिश की वजह से जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। तबाही का जो रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है, उसमें झरने की तरह पानी बहता दिखाई दिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि पेड़ जड़ से उखड़ गए। जमीन धंसने की वजह से लोगों में डर का माहौल है और लोग बांध से आ रहे पानी को रोकने की मांग उठा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से झरने वाले दृश्य बन गए जमीन धंसने की वजह से, और अब लोगों की मांग है कि बांध के पानी को रोका जाए। झारखंड की राजधानी रांची के नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण को लेकर लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। वहां हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। मारो! पुलिस ने उग्र प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया। मारो! इससे पहले आदिवासी समुदाय के लोगों ने नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स 2 के निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी आवाज उठाई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई। लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। मारो! बाद में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और लाठीचार्ज किया, साथ ही आंसू गैस के गोले दागे। दावा है कि पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प में कई लोग घायल हो गए। बारिश के दिनों में अच्छी दिखने वाली सड़कें भी धोखा दे सकती हैं, इसलिए सावधानी रहना जरूरी है। महाराष्ट्र के पालघर से कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें साफ सुथरी दिखने वाली सड़क पर बाइक सवार गिरने लगे। ये गिरा पहला बाइक सवार, दूसरा साथी समेत गिरा धड़ाम, तीसरा भी सड़क पर महिला समेत बाइक लेकर पलट गया और चौथा अपने दोस्त के साथ सामान लेकर उलट गया। हादसे के वक्त पता नहीं चला कि एक ही सड़क पर, एक ही जगह पर और एक ही तरीके से फिसलते हुए एक के बाद एक कई बाइक सवार क्यों गिरे। इस सवाल का जवाब टटोला गया तो वजह सामने आ गई। हादसे की ये तस्वीरें पालघर के बोईसर सिडको बाईपास रोड का है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो साफ हो जाएगा कि यहाँ बार बार बाइक सवार क्यों गिर रहे हैं। पालघर का यह आरसी रोड देखने में अच्छा है, लेकिन जहाँ लगातार हादसे हुए वहाँ सड़क पर कीचड़ जमा हो गया। जैसे ही बाइक सवार इस कीचड़ से गुजर रहे थे, उनकी बाइक फिसल जा रही थी और वो सड़क पर धड़ाम से गिर रहे थे। इस हादसे में 12 से 13 बाइक सवार घायल हो चुके हैं। स्थानीय लोग सड़क की डिजाइन में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, जिसकी वजह से बीच रोड पर मिट्टी पानी रुकने से फिसलन हो रही है और ऐसे हादसे हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में युवा क्रिकेटर की सड़क हादसे में मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो हादसे की वजह देखकर हैरान रह गए। अचानक खुला कार का दरवाजा और हो गई जोरदार टक्कर। बाइक पर सवार युवा क्रिकेटर को उम्मीद नहीं थी कि कार वाला ऐसे करेगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ के स्थानीय क्रिकेटर फरीद हुसैन खाली सड़क पर बाइक से जा रहे थे। जैसे ही कार के पास पहुंचे, ड्राइवर ने दरवाजा खोल दिया, जिसकी चपेट में आने से फरीद हुसैन सड़क पर गिर गए। जोरदार टक्कर की वजह से क्रिकेटर को गंभीर चोटें आईं और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। हादसे का ये वीडियो उन लोगों को सावधान करने वाला है जो आगे पीछे देखे बिना कार का दरवाजा खोल देते हैं, जिसकी चपेट में आने से या तो लोग घायल हो जाते हैं या फिर क्रिकेटर फरीद हुसैन की तरह मौत हो जाती है। यूपी के पीलीभीत में हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जब खेतों से काम करके लौट रहे किसान के सामने अचानक एक बाघ आ गया। तस्वीरों को देखकर लगा कि बाघ पहले से ही किसान का इंतजार कर रहा हो, क्योंकि जैसे ही किसान आया तभी गन्ने के खेत से निकलकर बाघ उसके सामने आ गया। दोनों के बीच कुछ ही मीटर दूरी का फासला था। ये दूरी इतनी थी कि बाघ बाद में उछलकर किसान पर हमला कर सकता था, लेकिन बाघ कुछ करता उससे पहले दूसरी तरफ खड़े दूसरे किसान ने शोर मचाना शुरू कर दिया। दूसरे किसानों की मौजूदगी देख बाघ हमला करने की जगह गन्ने के खेत में घुस गया और किसान की जान बच गई। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह बिहार के आरा में ज्वेलरी शॉप के उद्घाटन के लिए पहुंची। इस दौरान अक्षरा सिंह को देखने के लिए इतनी भीड़ जुट गई कि पुलिस वालों के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो गया, क्योंकि अक्षरा की एक झलक पाने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। कुछ लोग तो अक्षरा सिंह की गाड़ी पर चढ़ गए और हंगामा करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। इससे पहले अक्षरा सिंह ने शोरूम का उद्घाटन किया और शोरूम में लगी ज्वेलरी को घूम घूम कर देखा। इसके बाद अक्षरा सिंह शोरूम से जैसे ही बाहर निकली, उनके चाहने वालों ने उन्हें घेर लिया। वहां मौजूद लोग अक्षरा को अपने मोबाइल में कैद करने के लिए बेताब दिखे। अक्षरा ने भी अपने चाहने वालों को निराश नहीं किया और कई प्रशंसकों से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया। इस मौके पर अक्षरा ने गाना गाकर सुनाया। सपने में मेरे सताने लगा, धीरे धीरे वो दिल में। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने राजनीति में आने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया।
मध्य प्रदेश के सीधी में भारी बारिश के साथ खतरनाक जीव बड़ी समस्या बन गए हैं, जहां पर जिला मुख्यालय के करीब उस वक्त हड़कंप मच गया जब नौढ़िया गांव के तालाब में 2 मगरमच्छ दिखाई दिए। एक मगरमच्छ 3 फीट और दूसरा 6 फीट लंबा था। लगातार क्षेत्र में मगरमच्छ के अलावा सांप और अजगर दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर इलाके में डर का माहौल है और लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं। तो आप देखिए 3 और 6 फीट के जो मगरमच्छ हैं उनको दिखने के बाद लोग डर गए और लोगों को डर है कि अगर ये मगरमच्छ रिहायशी इलाके में आते हैं तो उनके लिए खतरा बन सकता है। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में लग्जरी कारों से महंगे बिके वीआईपी नंबर। जी हां, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने नए फैंसी नंबर्स की नीलामी की। इसमें कारों के नंबर लाखों में बिके। और अब चलिए अब बताते हैं कि किस तरीके से बिक्री हुई नंबर्स की। तो CH01DA 0001 नंबर जो है ये 36,43,000 में बिका, जो चंडीगढ़ का इस साल का सबसे महंगा नंबर है। दूसरा नंबर आपको बताते हैं CH01DA 0003 को एक आदमी ने 17,84,000 रुपए में अपनी कार के लिए खरीदा। तीसरी जो सबसे बड़ी बोली लगी थी वो नंबर था CH01DA 0009 और इस नंबर के लिए 16,82,000 रुपए की बोली लगी और 16,82,000 रुपए में यह नंबर खरीदा गया। चौथा नंबर जो है वो है CH01DA 0005। इस गाड़ी के नंबर को 16,51,000 में खरीदा गया। तो वहीं CH01DA 0007 नंबर 16,50,000 रुपए में खरीदा गया। CH01DA 9999 नंबर को एक आदमी ने 10,25,000 रुपए में अपनी गाड़ी के लिए खरीदा। तो महंगे नंबरों की जो शौक है कुछ इस तरीके से चंडीगढ़ में नजर आए। ड्रग विभाग ने नकली दवाओं के बड़े अड्डे का भंडाफोड़ किया है और छापेमारी में 2.5 करोड़ की नकली दवाएं जब्त की। दवाइयों के इस काले कारोबार का नेटवर्क आगरा ही नहीं बल्कि 11 राज्यों में फैला हुआ है। 24 घंटे चली छापेमारी, जांच के लिए भेजे गए 14 सैंपल। छापे में हर बड़ी दवा कंपनी की दवाइयां बरामद हुई। 24 घंटे की इस छापेमारी में 2.5 करोड़ की दवाएं सीज की गईं। शुक्रवार को भी छापे के दौरान 1 करोड़ की दवाएं जब्त की गई थी। बता दें कि इस काले कारोबार का नेटवर्क आगरा से लेकर चेन्नई तक फैला है। आरोप है कि छापेमारी के दौरान दवा व्यापारी हिमांशु अग्रवाल ने मामला रफा दफा कराने की कोशिश की और अफसरों को 1 करोड़ रुपए कैश देने की पेशकश की। जांच अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बैग जब्त कर लिया और आरोपी को हिरासत में ले लिया। भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करते हुए आज एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। देश में बने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। आसमान में दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने का ये परीक्षण ओडिशा में हुआ। हवा में अलग अलग प्रकार की मिसाइल और लेजर वेपन एक साथ 3 अलग अलग टारगेट को सफलतापूर्वक आसमान में गिराया गया। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम दुश्मन के हवाई हमलों को विफल करने के साथ साथ दुश्मन के हवाई लक्ष्यों को सटीकता से नष्ट करने में सक्षम है। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम देश के सुदर्शन चक्र मिशन का हिस्सा बनेगा, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से की थी। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के चमोली की, जहां धराली में बादल पड़ने के बाद जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। उसी चमोली के चेपाडो गांव में ठप पड़ी बिजली को चालू करने के लिए विद्युत कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उफनती नदी पार कर डाली। न कोई सपोर्ट सिस्टम है, न कोई मदद मांगने वाला। सच मायने में ये आगे कुआं और पीछे खाई वाला सीन है, क्योंकि एक छोटी सी चूक आपको नदी में गिरा सकती है और जिसे पकड़कर विद्युत कर्मचारी उफनती नदी को पार करता दिख रहा है वो कोई रस्सी नहीं बल्कि हाई टेंशन तार है। इसके बाद भी पहले एक बिजली कर्मचारी फिर दूसरा बिजली कर्मचारी इस तार की मदद से उफनती नदी को पार करता है ताकि गांव में ठप पड़ी बिजली व्यवस्था को फिर से चालू किया जा सके, क्योंकि जिस जगह से बिजली खराब हुई थी वहां जाने का कोई और रास्ता नहीं था। मजबूरी में बिजली कर्मचारियों को इस तरह उफनती नदी के ऊपर बिजली के तार को पकड़कर दूसरी तरफ जाना पड़ा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।